उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी अहम पदों से हटा दिया। ये फैसला तब आया जब आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दे दिया, जिससे पूरी यूपी की दलित राजनीति में हलचल मच गई है। अब सवाल उठता है कि मायावती ने ये बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या बीएसपी वंशवाद से बचने की कोशिश कर रही है या फिर ये बीजेपी के करीब जाने के संकेत हैं? साथ ही कांग्रेस की इस राजनीति का बीएसपी और उत्तर प्रदेश के दलित वोटरों पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरी सियासी घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण करें। 2 मार्च 2025 को मायावती ने एक बड़ा ऐलान करते हुए आकाश आनंद को बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया। इसके अलावा आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निकाल दिया गया। मायावती ने इस फैसले का कारण बताते हुए कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को गुटों में बांटने और कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आकाश आनंद को हटाने के पीछे उनका बीजेपी विरोधी रवैया था। जब आकाश आनंद ने हाल ही में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक बयान दिए तो महज 24 घंटे के अंदर ही उन्हें पद से निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले ये संकेत मिलता है कि मायावती नहीं चाहती कि बीएसपी खुलकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो। बीएसपी में इस उठापटक के तुरंत बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि मायावती जांच एजेंसियों के दबाव में है, इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया है। वहीं उदित राज ने कहा कि अगर आकाश आनंद चाहे तो मैं उन्हें राहुल गांधी से मिलवा सकता हूं। कांग्रेस में उनका स्वागत है। इस बयान से ये साफ है कि कांग्रेस अब बीएसपी के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने हाल ही के वर्षों में दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के लिए अपनी राजनीति को मजबूत किया है। ये पहला मौका नहीं है जब मायावती पर बीजेपी के साथ अंदरूनी गठजोड़ का आरोप लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने राज्यसभा में कई बार बीजेपी का समर्थन किया। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब आकाश आनंद को हटाने के लिए ये चर्चा तेज हो रही है कि मायावती बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं। हालांकि मायावती ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है और कहा कि बीएसपी एक स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन अगर उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खुलकर खड़ी नहीं होती तो दलित वोटर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। अगर आकाश आनंद कांग्रेस में जाते हैं तो इसका असर ये हो सकता है कि बीएसपी का युवा दलित वोट बैंक कांग्रेस की ओर खिसक जाए। उत्तर प्रदेश में अगले 2 बड़े चुनाव होने हैं, 2027 विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव। 2027 विधानसभा चुनाव में जिसमें बीएसपी की राजनीति की असली परीक्षा होगी और लोकसभा चुनाव 2029 में जहां यूपी का दलित वोट बैंक किंग मेकर साबित हो सकता है। अगर मायावती अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने में नाकाम रही तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी इसमें बड़ी सेंध लगा सकते हैं। आकाश आनंद कांग्रेस में जाते हैं तो यूपी में बीएसपी का दलित वोटर बढ़ सकता है। दूसरी ओर मायावती अगर बीजेपी के ज्यादा करीब जाती हैं तो ये उनके कोर वोट बैंक को नाराज कर सकता है। ऐसे में बीएसपी की राजनीति आने वाले समय में बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश रहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद का अगला कदम क्या होगा। क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे या अपनी अलग राजनीतिक राह चुनेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये घटनाक्रम 2027 के चुनाव की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? क्या मायावती सही दिशा में जा रही हैं? क्या आकाश आनंद को कांग्रेस में जाना चाहिए? क्या बीएसपी का दलित वोट बैंक अब टूट जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।